तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलेंगे दिल्ली, जहां पर कांग्रेस कार्यालय में सुप्रिया श्रीनेत की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आत्महत्या करने को मजबूर हैं। प्रत्येक दिन 30 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। इसका मतलब हुआ कि इस देश में हर घंटे एक से ज्यादा किसान आज अपनी जान ले रहा है, आज विवश है अपनी जान दे देने को, आज विवश है आत्महत्या करने को। हर घंटे एक से ज्यादा किसान, 24 घंटों में 30 किसान अपनी जान दे रहे हैं। और एनसीआरबी के ही इन आंकड़ों के मुताबिक 2014 से जब से मोदी सरकार आई है 2021 तक जो न्यूनतम आंकड़े हैं, 53,000 लोगों से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी है पिछले 7 सालों में। पर उन्हें मजबूर कौन कर रहा है और स्थिति इतनी गंभीर क्यों है? अगर मैं वाकई में एक लाइन में बोलूं तो इसके वाकई में जिम्मेदार, जैसे कि पुणे के किसान केदारी जी ने कहा है, मोदी जी हैं और उनकी सरकार की विफलता है। क्योंकि अपने झूठे महिमा मंडन में और अपनी झूठी वाहवाही में असल मुद्दों पर न चर्चा होगी, असल मुद्दों का न संज्ञान लिया जाएगा। और यह कितनी बड़ी विडंबना है कि 2022 में जब हम बात कर रहे हैं तो एक्चुअली तो किसानों की आय दोगुनी करने का दावा किया गया था। दोगुनी करना तो छोड़ दीजिए, आज हर घंटे एक से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है। लेकिन क्या मुझे हैरानी है कि ऐसा हो रहा है? शायद मुझे हैरानी नहीं है। और यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वही प्रधानमंत्री जिनकी जिद और अहंकार के चलते 700 किसानों की शहादत हुई, सिर्फ उनकी जिद को, सिर्फ उनके झूठे अहंकार को, सिर्फ उनकी झूठी छवि को बचाने के लिए 700 किसानों की शहादत हुई। और जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए उनको एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा हो रहा है, तो प्रधानमंत्री ने, याद है, पलटकर क्या कहा था? मुझे क्या, मेरे लिए थोड़ी मर रहे हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को हर घंटे एक से ज्यादा किसान की होने वाली आत्महत्या से क्या फर्क पड़ता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको मैं क्रमवार तरीके से 4-5 बिंदु में बता देती हूं। ये वही सरकार है, ये वही मोदी सरकार है जिसने अपने चंद पूंजीपति मित्रों के लाभ के लिए किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाने की कोशिश करी और उसके बाद मुंह की खानी पड़ी और कानून वापस लेने पड़े। लेकिन कानून थोपे गए थे और उसके चलते किसानों की शहादत हुई। ये वही मोदी सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि लागत का 50% ऊपर एमएसपी देने से कोट अनकोट मार्केट बिगड़ जाएगा। ये वही मोदी सरकार है जो 2014 में जैसे ही सत्ता में आई इन्होंने राज्यों को लिखकर कहा कि अगर एमएसपी के ऊपर खरीद हुई तो हम आपका अनाज नहीं खरीदेंगे। लिखकर धमकाया राज्य सरकारों को कि एमएसपी के ऊपर खरीद नहीं होगी। उसके बाद भी हमारी सरकारों ने, जैसे कि छत्तीसगढ़ में, युक्ति निकाली और लोगों को अनाज का पैसा ज्यादा दिया। यह वही मोदी सरकार है जिसने डीजल का दाम बेतहाशा बढ़ाया, जिसने खाद पर 5% टैक्स लगाया, कीटनाशक पर 18% टैक्स लगाया, कृषि उपक्रमों पर 12%, ट्रैक्टर पर 18% टैक्स लगाकर कृषि की लागत पर हेक्टेयर 25,000 रुपए बढ़ा दी। यह वही मोदी सरकार है। यह वही मोदी सरकार है जिसने लगातार कृषि का बजट एज अ परसेंटेज ऑफ द यूनियन बजट कम किया। 2020 में कृषि का बजट पूरे बजट का लगभग 4.6% था। इस वर्ष वो मात्र 3% है। यह वही मोदी सरकार है जिसने 3 सालों में 67,000 करोड़ रुपए बजट के खर्च ही नहीं किए कृषि के लिए और सरेंडर कर दिए। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सारे आंकड़े सरकारी हैं। ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एग्रीकल्चर के आंकड़े हैं जिन्होंने कहा था ये बिल्कुल मिथ्या है कि आप किसान की आय दोगुनी कर दीजिएगा, आपकी नीति के चलते किसान तो प्रताड़ित हो रहे हैं। एनएसएसओ का जारी डेटा है ये। किसान की आय दुगुनी करने वालों के मुंह पर तो आंकड़े तमाचा मार रहे हैं। आय होनी थी दुगुनी, 27 रुपए प्रतिदिन किसान कमा रहा है आज, और हर किसान के ऊपर 74,000 रुपए कर्जा है औसतन। अब एक नई युक्ति हो रही है और उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए इससे पहले कि मैं अपना अंतिम वक्तव्य बोलूं। अब सुनने में आ रहा है कि अब पीछे के द्वार से
जब सामने से बात नहीं बनी और काले कृषि कानून वापस लेने पड़े, अब पीछे के द्वार से एंट्री दिलाई जाएगी। अब खरीद में निजी क्षेत्र को लाया जाएगा। अभी तक खरीद एफसीआई जो कि केंद्र शासित है वो करती थी और राज्य सरकारें करती थी। अब अनाज की खरीद, प्रोक्योरमेंट निजी हाथों के द्वारा होगा। तो मेरा अपना मानना है कि किसानों को यह झुंझुना जो देती है सरकार 6,000 रुपए का प्रति क्वार्टर, ये देना, ये बात करनी बंद कर दें। क्योंकि आपने 12 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों का वापस किया, लेकिन किसान अगर कर्जे में डूबकर आत्महत्या कर रहा है तो आप ना उसका संज्ञान लेंगे ना उस पर चर्चा करेंगे। और अंत में एक बात बोलना जरूरी है, इसी सरकार के सांसदों ने, मंत्रियों ने सदन में झूठ बोला था 2014 से 2021-22 के बीच में किसी किसान ने आत्महत्या नहीं करी। मैंने आंकड़े आपके सामने रखे हैं, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। 53,000 से ऊपर किसानों ने पिछले 7 साल में, और एक साल अकेले में 10,881 किसान, मतलब हर घंटे एक से ज्यादा किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। पर आंकड़ों का खेल पुराना है। ये वही सरकार है जिसने कहा था कि एक भी श्रमिक सड़कों पर चल नहीं रहा था और लाखों लोगों को कोरोना में चिलमिलाती धूप में चलाया था। हमारा मानना है कि मोदी सरकार को जवाबदेही तय होनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा। किसान आपका नाम लिखकर आत्महत्या कर रहे हैं आज, सीधे सीधे जो पुणे का किसान है। और अगर इससे सभ्य समाज का माथा नहीं कौंधता है, दिमाग नहीं खराब होता है, तो किस चीज से होगा? यह अपने आप में एक सवाल है। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, अन्नदाता है। उनके साथ जो आप कर रहे हैं और वो आत्महत्या करने को मजबूर है, इसका सीधा the blame of this lies at the doorstep of the Modi government and they cannot look away. पहले सुओ मोटो ले लेंगे और उसके बाद बाकी सवाल। हमारी मांगे बहुत साफ हैं, जो हमने मुद्दे उठाए। हमारी पहली मांग है, किसानों का ऋण बिल्कुल माफ होना चाहिए। इस देश में जब किसान के या गरीब के ऋण की बात होती है तो फिस्कल सिचुएशन समझाई जाने लगती है, लेकिन जब पूंजीपतियों का 10-12 लाख करोड़ रुपए आप माफ करते हैं एक बार में और राइट ऑफ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और उसमें से आप कितना रिकवर करते हैं और फिर कुछ चरण चुंबक आपको समझाने लगते हैं कि राइट ऑफ और माफी में क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं है। अगर रिकवरी रेट 8% है तो आपने सारा पैसा माफ किया है पूंजीपतियों का। किसानों का कर्जा माफी करिए, किसानों को 50% उनकी लागत पर एमएसपी दीजिए, जिसका वादा आपने चुनावी क्षेत्र में और चुनावी रैलियों के दौरान किया था। आपने जिस तरह का जीएसटी लगाया हुआ है, चाहे वो कृषि उपक्रम हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, उसको खत्म कीजिए। कृषि पर टैक्स लगाने वाली पहली सरकार जो आप बन गए, उसको समाप्त कीजिए। डीजल का जो आपने दाम बढ़ाया हुआ है उसको कम कीजिए। मांगे तमाम है, लेकिन क्या यह सरकार सुनेगी? क्या ये प्रधानमंत्री जो कहते हैं मेरे लिए थोड़ी किसानों ने शहादत दी है, क्या इनकी आंखें खुलेंगी या धृतराष्ट्र की तरह या आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे रहेंगे? आज सवाल यह है। मुझे लगता है भाजपा के अध्यक्ष को अगर आप कुदाल और फावड़े का अंतर पूछेंगे ना तो वो बता नहीं पाएंगे। अगर आप उनको रबी और खरीफ की क्रॉप का अंतर पूछेंगे ना तो वो बता नहीं पाएंगे। वो धान और चावल में अंतर नहीं बता सकते हैं, वो ज्वार और बाजरे में अंतर नहीं बता सकते हैं। तो इस तरह की वाहियात बातें करना बंद कीजिए। आज किसान आपके कार्यकाल में आत्महत्या करने को मजबूर है और किसान आत्महत्या करके अपने सुसाइड नोट में लिख रहा है, मोदी साहब आप बस अपने बारे में सोचते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, साहूकार इंतजार करने को तैयार नहीं है, मैं आपकी निष्क्रियता के चलते आत्महत्या करने को मजबूर हूं, हमें फसलों की कीमत दीजिए, ये हमारा अधिकार है। और इसके बाद एक किसान अपनी जान दे देता है। और ऐसे एक नहीं, ऐसे हर घंटे पर एक से ज्यादा किसान है। तो इस तरह की बात भाजपा के अध्यक्ष को बंद कर देनी चाहिए।